एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 16 जनवरी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज कोरोना पर एक बार शुरू हो चुका है, यानी टीकाकरण आज पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। और हम लोग पहुंचे हैं आरएमएल अस्पताल में, जहां पर टीकाकरण की शुरुआत हो चुका है। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको टीका लगाया गया, क्योंकि ये वही हेल्थ वर्कर हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी। और आज उन्हीं को पहला टीका लगा। इनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो वैक्सीन जो लगी है उसके बाद उन्हें कैसा महसूस होता है। मैम, क्या कहेंगी? बड़ा एक ऐसा टिपिकल समय था जिस समय आप लोग फ्रंट पे थे सबसे ज़्यादा, कई डॉक्टर्स की डेथ हुई, लेकिन आज जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? इसको लेके हम यही कहेंगे कि बहुत ही आज एक शुभ घड़ी आई है जब ये टीका आज हमारे शुरुआत हुई है, हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की। और इस टीकाकरण से निश्चितता ही एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी जो कि हमें आगे पर कभी भी हमारे को वायरस अटैक करती है तो उसके लिए प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से हमें नेचुरल डिजीज़ होती है और हमारी बॉडी फाइट करती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो उसका एक आर्टिफिशियल तरीका है कि हम इंजेक्शन के थ्रू किस तरह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और आगे को ये जो बीमारी है जिससे इतनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, हमने कितने ही लोगों को खोया है, अब हम आगे अग्रसर हुए हैं कि हम इस बीमारी को अब फाइट करेंगे टीकाकरण के थ्रू। और इसके 2 टीके लगवाने बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये जो है इससे मोर्टेलिटी निश्चितता ही कम होगी और हर्ड इम्यूनिटी आएगी। टीका जो भी लगा है फिलहाल, अभी पहला लगा है, इसके कितने टीके लगाए जाएंगे इसके लिए? इसके 2 टीके लगाए जाएंगे और अंतराल में लगाए जाएंगे। और उसके बाद जो है हमारी इम्यूनिटी आ जाएगी और वो 2 टीके लगवाने बहुत ही ज़रूरी हैं। मैम, क्या ये जो टीका लगाया जा रहा है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए लगाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये जो है वो जैसे कि एक नॉर्मल बीमारी जब हो जाती है तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनती है शरीर में, उसी तरह से जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करेगी और शरीर में इम्यूनिटी टू कोरोना, मतलब कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत जो है वो प्रदान करेगी। ये एक बहुत ही आशावादी कदम है भारत सरकार की तरफ से भी। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, भारत भी उससे कहीं आगे, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। मैम, क्या लगता है कि जो टीकाकरण की जो शुरुआत हुई इसके बाद क्या हम पूरी तरीके से जो कोरोना है उस पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे? हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी मदद करेगा कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में। मैम, इसको टीका को लेके तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या है नहीं है, तरह बातें कही थी। तो अभी आपने टीका लगवाया, तो क्या कुछ ऐसा फील हुआ आपको कि किस वाकई जो लोग कह रहे थे, जिसके लिए भ्रांतियाँ थी, वो क्या लग रहा है आपको? फील क्या हो रहा है? टीका हमारा जो है रोस्टर बना हुआ है, उसके हिसाब से हमारा एक दिन निश्चित है जिस दिन पे लगवाया जाएगा। अभी मुझे तो टीका फ़िलहाल नहीं लगा है, पर हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्रंट लाइन में रख के ये टीका लगाया जाएगा, क्योंकि वही हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं बीमारी का लगा है, क्या लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम अभी उनको आई है, कोई ऐसा कोई चीज़ उनको देखने को मिली है कि उनके बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है कुछ? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, तो वो ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा उनको आधा पौना घंटा, और उसमें देखा जाएगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। पर जनरली जो हमें मालूम है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं जो किसी आम टीका पे होते हैं, कि बाजू में दर्द हो जाएगा, हल्का बुखार, या थोड़ा जैसे वायरल इन्फेक्शन में शरीर टूटता है, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की ही प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी फिलहाल कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट की कोई खबर मिली है अस्पताल में आपके? फिलहाल तो बहुत ही कम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज पहला दिन था, तो अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा हमारे अस्पताल का एक्सपीरियंस बताने के लिए। लेकिन बाकी की कंट्रीज़ में और जहां और बाकी जगह पे टीकाकरण लगा है, टीकाकरण हुआ है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र नहीं आए, जैसे कि एक आम नॉर्मल वैक्सीनेशन के हाँ, जैसे कि किसी भी एक आम वैक्सीनेशन के साथ थोड़ी बहुत, या किसी दवाई के साथ नॉर्मल जो है एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो होने का चांस होता है। पर उन सब का बहुत अच्छे से एक पूरी टीम होती है कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है कि किसी को कुछ एलर्जी हो जाती है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक पूरी अच्छी टीम है जिसमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, पल्मनरी मेडिसिन वाले भी हैं, जो कि तुरंत जो है वो उसका ख्याल करेंगे। और उन सब की टीम वहीं पे रहती है, जो टीकाकरण का जगह है जहाँ लगाया जाता है, वो पूरी टीम जो है इस उनकी सेवा के लिए कार्यरत रहती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, पहले तो ऐसा कुछ होने का चांस बहुत ही कम है, अगर हो भी जाता है
तो उसके लिए एक पूरी एक टीम है जो फटाफट उनको आपातकालीन में एकदम से इलाज करेगी। वैक्सीन के आ जाने के बाद देश में जो एक कोरोना को लेकर भय का माहौल था, ये डर का जो माहौल था, वो दूर होगा लोगों के अंदर। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो लोग इतना ज़्यादा कोरोना से भयभीत हैं और नेचुरल भी है क्योंकि इतने लोगों की परिजनों की डेथ हो गई है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीवियरली बीमार हुए हैं, लोगों के लंग्स पे इफेक्ट हुआ है, तो एक बार टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा लोगों के डर को भगाने में। की शिकायत है कि शायद अगर टीका जल्दी आता तो कुछ लोग बच जाते, कुछ के अपने बच जाते। जी वो तो सही है, जितना जल्दी आता बच जाते हैं, लेकिन हर टीके को निकालने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, हमें सेफ्टी देखनी होती है, हमें एफिकेसी देखनी होती है टीका की, तभी इसको हम मार्केट में निकाल के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो सब प्रोसीजर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनके साथ कोई नेग्लिजेंस नहीं की जाती, तो जब इसका समय है तभी निकल सकता है वो। मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर कि आज जो टीकाकरण जो शुरुआत हो चुकी है और आज वैक्सीनेशन का काम यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से है। डॉक्टर तमाम जो हेल्थ फ्रंट वर्कर हैं, क्योंकि यही फ्रंट पे थे, और जिस तरीके से इनमें जो एक खौफ बना हुआ था, क्योंकि कोरोना से जो लड़ने में जो सबसे आगे यही लोग थे, और आज जो वैक्सीनेशन का हुआ है, फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए इस अस्पताल में पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली जिससे वैक्सीनेशन होने के बाद किसी को कुछ ऐसी कोई बात हुई हो या कोई ऐसे साइड इफेक्ट आए हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन के बाद से एक देश में एक अच्छा माहौल जरूर होगा। कैमरा पर्सन के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।